हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद सर्वोदया। आज का जो ये वीडियो है ये है सिलेबस से रिलेटेड। अभी जुलाई 31 को, जैसा कि आप सबको पता होगा कि इनकी जो है एक नोटिफिकेशन आने वाली है जिसमें पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी इन सब की जो है आपको पोस्टें देखने को मिलेंगी। तो आज जो है पीजीटी इंग्लिश के बारे में हम बात कर लेंगे। ये सिलेबस जो है 2023 में आया था। अब कईयों के माइंड में ये भी हो रहा होगा कि सिलेबस चेंज हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब ये 23 में ये पेपर हुआ है तब ये एग्ज़ाम का जो सिलेबस उन्होंने दिया था वो चेंज करके ही दिया था उन्होंने। पहले ये सिलेबस नहीं होता था, उस साल इन्होंने नया सिलेबस जो है दिया था। तो वन बाय वन करके देख लेंगे कि आपको क्या पढ़ना है पीजीटी इंग्लिश के लिए स्पेशली। तो सबसे पहले लिटरेचर की बात करते हैं। लिटरेचर में आपको पोइट्री में विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, एस.टी. कॉलरिज, टी.एस. एलियट, जॉन मिल्टन, पी.वी. शैली, कमला दास, इनकी आपको पोइम्स पढ़नी है। और ड्रामा में आपको विलियम शेक्सपियर, जॉर्ज बेनॉट शॉ यानी कि जी.बी. शॉ बोलते हैं जिन्हें हम, और यहाँ पे माइकल क्रिस्टोफर या क्रिस्टोफर मार्लो ऐसे करके इनका नाम है। ये प्रिंटिंग में होगा गड़बड़, तो ये क्रिस्टोफर मार्लो की बात कर रहे हैं जिनके बहुत फेमस प्ले हैं। देन फिक्शन में आपको जेन ऑस्टन, थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकन्स, आर.के. नारायण, इनकी बुक्स पढ़नी है। उसके बाद लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये भी आपको आएगा वहाँ पे। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एरिस्टोटल, विलियम वर्ड्सवर्थ, टी.एस. एलियट, मैथ्यू अर्नल्ड। अब आपको लग रहा होगा कि सिर्फ नाम दिए हैं तो बाकी कैसे पढ़ेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप जो है राइटर्स देख लीजिए कि आपको पढ़ने कौन कौन से हैं, क्योंकि लिटरेचर बहुत वास्ट है तो सब नहीं पढ़ा जाता है, इसलिए उन्होंने पहले ही स्पेसिफिक कर दिया है कि आपको सिर्फ ये राइटर ही पढ़ने हैं। फिर आपको अमेरिकन लिटरेचर भी आएगा इसमें। वॉल्ट विटमैन, मार्क ट्वेन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जॉन ऑफ डिक। देन न्यू क्लासिसिज्म, सैमुअल जॉनसन, हेनरी फील्डिंग। ये रहेगा आपका जो मेन कोर लिटरेचर होगा, बिल्कुल वो। इसके अलावा आपको जो चीज़ें आती हैं वो आएगा अनसीन पैसेज, ठीक है जी। उसके बाद टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, ये जो टेक्स्ट बुक है ये आपको 11th और 12th की लगी हुई हैं, उनमें ये सारे वर्क्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, अ फोटोग्राफ, वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई, इफ़ वी कैन बी टुगेदर, डिस्कवरिंग टू द सागा कंटिन्यूअस, द लेब्रन टॉप, द वॉइस ऑफ रेन, ठीक है जी। द एडवेंचर, सिल्क रोड, फादर टू सन, द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। देन द एड्रेस। उसके बाद एक वर्क्स है मदर्स डे, बर्थ, द टेल ऑफ मेलन सिटी, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, पोट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, माई मदर एज अ 66, कमला दास जी की बहुत फेमस पोइम है ये, ठीक है जी। जब अभी ऊपर जैसे हमारी बात हुई थी तो यहाँ पे देखिए उनको आपको बोला गया है कि आपको जो है किसको पढ़ना है, कमला दास को पढ़ना है, तो उनकी ही ये पोइम है जो 11th और 12th लेवल पे लगी हुई है, ठीक है जी। उनकी टेक्स्ट बुक में आपको इनकी टेक्स्ट बुक देखनी है, वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप नेट पे डालिए, आराम से इनकी पूरी पूरी की पीडीएफ्स जो है निकल जाती हैं। अ थिंक ऑफ ब्यूटी, जॉन डन ऊपर सॉरी कीट्स की पोइम है, ठीक है। रोड साइड स्टैंड, आर्ट जेनिफर टाइगर, द थर्ड लेवल, द टाइगर, जर्नी टू एंड टू अर्थ, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, वी टू आर ह्यूमन्स बींग। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन आएगा, इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंस एंड वोकेबलरी, अनसीन केस बेस्ड पैसेज विद वर्बल विजुअल इनपुट, स्टैटिकल नोट मेकिंग, समराइजेशन। इसके अलावा आपको जो आएगा ग्रामर पोर्शन, जिसमें आपको वर्ब, एक्टिव पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, एरर, सेंटेंस अरेंजमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स, टेंस एंड टाइप्स, वोकैबुलरी। देखिए ये जो
जितने भी सिलेबस में उन्होंने दिया है, अगर आप सोच रहे होंगे कि कैसे आएगा, तो देखिए जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो अराउंड 50 क्वेश्चन जो थे वो थे लिटरेचर में से। रेस्ट ऑफ पोर्शन जो रहेगा, इस पेपर में एरर बहुत पूछे जाते हैं, भर भर के ग्रामर आएगा। ये जो सेंट्रल एग्ज़ाम होते हैं इनमें ऐसे ही चलता है, ठीक है जी। तो एरर तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको स्पेलिंग करेक्शन करने के लिए भी आती है, एक क्वेश्चन आपको उसमें से भी आएगा। और साथ साथ में जैसे अब इन्होंने ऊपर सिर्फ आपको दे दिया है कि आपको ये राइटर्स पढ़ने हैं, तो अब पढ़ना क्या है वो देख लीजिए। मान लीजिए विलियम वर्ड्सवर्थ आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो इनकी लाइफ के बारे में पता हो। लाइफ के बारे में मतलब कहाँ इनका बर्थ हुआ है, कोई स्पेशल डे, कहाँ से स्कूलिंग हुई है, जब इन्होंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट करी है उस ड्यूरिंग ये कोई किसी प्रोफेशन में तो नहीं थे, क्योंकि इनका ऐसे भी रहता था कि ये प्रोफेशन में भी होते थे, ठीक है जी। उसके बाद इनके जितने भी वर्क्स हैं, फिर आपको क्या देखने हैं, इनके वर्क्स देखने हैं, खासकर इम्पोर्टेंट जो होंगे वो, क्योंकि बहुत सारे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप पढ़िए। उसके अलावा वर्क्स में भी आपको सबसे पहले विकिपीडिया में जाइए आप, वहाँ से कब पब्लिश हुई है बुक, पब्लिकेशन डेट पढ़िए, उसके बाद उसकी समरी पढ़िए, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं आपको इसमें पढ़नी है। और इसमें सबसे अच्छा पार्ट ये है कि अगर आपको जितने उन्होंने इस वक्त ये राइटर दिए हैं वो इसी पे स्टिक रहते हैं, बाहर नहीं जाएंगे, पर पूछेंगे इनके बारे में। बाकी इनको कोई नोबेल प्राइज़ तो नहीं मिला, ऐसा कोई वर्क्स जिस पे कोई फ़िल्म बनी हो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो ये है पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, मैं वहाँ पे पिनअप कर दूँगी इसे। तो आप जो है इंग्लिश का ये सिलेबस अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से पढ़िए भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग साथ साथ चलती है, इंटरव्यू नहीं होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, पीडीएफ वहीं पे मिलेगी। थैंक यू सो मच।